है वो रेगुलर रहेगी। तो क्लास नंबर 2 यानी वैद्युतिक दुर्घटना से लगने वाली आग के टॉपिक पर और इससे आगे के जो भी टॉपिक होंगे हम क्लियर करेंगे। तो आग का टॉपिक पहले कहते हैं कि आग किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो ज्वलनशील वस्तुओं दोस्तों कुछ बातें शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। तो ज्वलनशील वस्तुओं का जलना, और साथ में आप नोट्स भी बना सकते हो दोस्तों। ज्वलनशील वस्तुओं का जलना ही आग कहलाता है। और आग बुझाने की कुछ विधियाँ होती हैं उन पर बात करेंगे साथियों। और जो साथी हरियाणा लाइनमैन SAWPO की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगी क्लास है। तो IT इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जितनी भी क्लासें हम पूरी आगे से रेगुलर रखेंगे। तो आग बुझाने की कुछ विधियाँ, नंबर 1 जैसे कूलिंग विधि में पानी से आग वो बुझाई जाती है दोस्तों, पानी से आग बुझाई जाती है। और नंबर 2 होती है जैसे चिकरण विधि, और इसका दूसरा नाम है समूथरिंग विधि इसको बोलते हैं। और इससे आग बुझाने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई जलते पदार्थ से काटी जाती है। O2 यानी ऑक्सीजन की सप्लाई काट देते हैं साथियों। और इससे जो आग बुझाई जाती है वो चिकरण या समूथरिंग विधि होती है। और B श्रेणी की आग है वो इस विधि से बुझाई जाती है। और A श्रेणी की आग है वो कूलिंग विधि से बुझाई जाती है। और नंबर 3 आती है स्टार्विंग विधि। तो इसमें क्या है, ईंधन की यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई काटी जाती है, तो यहाँ पर ईंधन की सप्लाई है वो काट दी जाती है। ईंधन की सप्लाई यानी जलते हुए उस ईंधन को वहां से हटा लिया जाता है और आग बुझाई जाती है। तो इस तरीके से जो आग बुझाई जाती है वो स्टार्विंग और चिकरण और कूलिंग विधि होती है। और तो आगे हम बात करेंगे अग्निशामक यंत्रों की। तो प्लीज दोस्तों जो भी किसी प्रकार का डाउट हो या आपका सुझाव हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और इसके बाद में हम बात करते हैं अग्निशामक यंत्र की बात करें तो आग बुझाने का जो यंत्र काम में लिया जाता है उसे अग्निशामक यंत्र कहते हैं। तो अग्निशामक यंत्र बहुत प्रकार के होते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है इस प्रकार का कि उसमें भरा गया पदार्थ, आग बुझाने का जो माध्यम होता है, भरा गया पदार्थ, मटेरियल जो उसमें भरा होता है, किस चीज से आग बुझाई जाती है। और उस पर एक चिन्ह बनाता है, चिन्ह या रंग। यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें बात करते हैं। तो भरा गया पदार्थ अगर उसमें पानी हो, अग्निशामक यंत्र में पानी हो तो उसका रंग कैसा होगा, उस पर लाल रंग का चिन्ह होगा, लाल रंग का। और अगर उसमें CO2 हो, कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैस भरी हो उसमें अग्निशामक यंत्र में, तो उस पर रंग कैसा होगा, काला होगा दोस्तों। और नंबर 3 है कि अगर उसमें जैसे DCP ड्राई केमिकल पाउडर या CTC DCP भरा हो तो उस पर कैसा चिन्ह होगा, नीला, उस पर नीला रंग का चिन्ह होगा। और आगे बात करें जैसे उसमें अगर द्रव केमिकल या वेट केमिकल उसमें भरा हो तो इसका रंग होगा पीला, और एक होता है जैसे फोम या झाग युक्त जो अग्निशामक यंत्र उस पर जो रंग किस चिन्ह होता है, सफेद या कई बार होता है क्रीम कलर का, इसको बोल सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ अग्निशामक यंत्रों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भिन्न बहुत प्रकार के अग्निशामक यंत्र होते हैं। ये सारणी बना लेना दोस्तों, और साथ में नोट्स भी प्लीज बनाइएगा आप। और धीरे धीरे हम सभी क्लासें कवर करेंगे, आगे आने वाली है वो सभी क्लासें हैं। और जो भी आपका डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, जो भी आपका सुझाव हो। और आगे हम बात करेंगे कि भारतीय विद्युत के मानक है कुछ, भारतीय विद्युत मानक और एशियन स्टैंडर्ड के अनुसार आग की कुछ श्रेणियां तय की गई हैं, उन श्रेणियों पर बात करेंगे और वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो A श्रेणी की आग पर हम बात करते हैं। A श्रेणी की आग पहले ये थ्योरी के बेसिक पोर्शन है, यहीं से थ्योरी का आधार है वो तैयार होता है। और आगे की थ्योरी समझने के लिए बेसिक चीजें हमें जाननी पड़ती हैं। तो A श्रेणी की आग है वो अग्निशामक पदार्थ कौन सा, यानी किस में आग लगती है। तो कागज हो गया, कपड़ा हो गया और प्लास्टिक हो गया। कागज, कपड़ा, प्लास्टिक, लकड़ी और सूखा कचरा, अखबार, जो भी हो। जैसे
सूखी चीजें होती है उन जो आग लगती है वो ए श्रेणी की आग होती है। और बुझाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, पानी का, यानी इसके लिए कूलिंग विधि है वो अपनाई जाती है। कूलिंग विधि क्वेश्चन ऐसा बनता है कि निम्न में से कोई 4 ऑप्शन दे देते हैं, 3 इससे संबंधित दे देंगे और एक दे देंगे कि निम्न में से कौन सी किस प्रकार की आग को हम कूलिंग विधि से नहीं बुझा सकते या बुझा सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो पानी से इस श्रेणी की आग को बुझाते हैं। आगे बात करते हैं बी श्रेणी की आग। बी श्रेणी की आग तो ज्वलनशील पदार्थों या जैसे द्रव्यों, ज्वलनशील द्रव्य जैसे पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, जो मिट्टी का तेल होता है केरोसिन, और एल्कोहल, स्प्रिट वगैरह जो ज्वलनशील द्रव्य होते हैं जितने भी तेल वगैरह, उनमें जो आग लगती है वो बी श्रेणी की आग होती है। और बी श्रेणी की आग है वो चिक्रण विधि से बुझाई जाती है। चिक्रण विधि से आग बुझाई जाती है दोस्तों, क्योंकि ये जितने भी द्रव है वो जलने के बाद हल्के हो जाते हैं। और अगर इन पर पानी की नोट लगा कर लिखने वाली बात है कि पानी का प्रयोग है वो, पानी का प्रयोग निषेध है दोस्तों इस श्रेणी की आग के लिए। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि पानी का प्रयोग है वो किस श्रेणी की आग के लिए निषेध है। तो बी श्रेणी की आग के लिए पानी का प्रयोग है वो निषेध है। तो चिक्रण विधि से इस आग को बुझाया जाता है, यानी जो द्रव्य जल रहा है पेट्रोल डीजल है ऑक्सीजन, उसके उस पर डीसीपी यानी ड्राई केमिकल पाउडर और सीटीसी या सूखी रेत इस प्रकार के माध्यम के द्वारा उस द्रव्य को पूरा ढक दिया जाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई है वो काट दी जाती है, यानी O2 ऑक्सीजन की सप्लाई है वो काट दी जाती है। तो इस विधि से जो आग बुझाई जाती है बी श्रेणी की आग है वो चिकनी विधि से बुझाई जाती है दोस्तों। तो आगे हम बात करेंगे जितनी भी आग की श्रेणी है उन पर सभी पर। तो वीडियो को पूरी देखना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और आगे से क्लासें वो रेगुलर रहेगी। तो सी श्रेणी की आग पर हम बात करते हैं। सी श्रेणी की आग, तो सी श्रेणी की आग है वो ज्वलनशील गैसों में लगती है। ज्वलनशील गैसों में जैसे सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, और ब्यूटेन हो गया, इथेन और मीथेन, प्रोपेन, आइसोप्रीन, ब्यूटेन, इस प्रकार की बहुत आग जो जलने वाली गैसें होती हैं। और इन गैसों में विस्फोट का खतरा होता है। आग लगने या जलने पर विस्फोट का खतरा यहाँ होता है। तो सी श्रेणी की आग हम किस चीज से बुझाई जाती है। सी श्रेणी की आग है वो जैसे डीसीपी और सीटीसी और CO2 और सूखी रेत हो गई। इस प्रकार के अग्निशामक यंत्रों के माध्यम से सी श्रेणी की आग को बुझाया जाता है। और आगे बात करते हैं डी श्रेणी की आग। जो डी श्रेणी की आग, तो जो ज्वलनशील धातुओं जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, बहुत से जलने वाले धातु होते हैं जिनमें आग लगती है। और इस श्रेणी डी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए हमें यही पानी, सभी प्रकार के अग्निशामक यंत्र इसमें काम में लिए जाते हैं। पानी, सूखी रेत और सीटीसी और डीसीपी यानी शुष्क चूर्ण वाला, डीसीपी शुष्क चूर्ण पाउडर वाला, और एक जैसे हेलोन, और हेलोन है वो सभी प्रकार की आग वो बुझा सकता है दोस्तों। हेलोन सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए हेलोन काम में ले सकते हैं। और उसके बाद में आती है डी और ई श्रेणी की आग। ई श्रेणी की आग की बात करें तो ये किसमें लगती है, वैद्युतिक उपकरणों जैसे विद्युतिक कार्यशाला वगैरह में जब आग लगती है, विद्युतिक उपकरणों या तारों में लगने वाली आग है वो
ई श्रेणी की आग होती है और इसके लिए पानी का प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए। पानी का प्रयोग निषेध है दोस्तों, पानी का प्रयोग इसके लिए निषेध है दोस्तों। और इसके बाद में बात करते हैं अफ या के श्रेणी की आग। अफ या से के श्रेणी की आग, यानी अफ या के श्रेणी की आग। तो अफ या के श्रेणी की आग है वो रसोई घर से संबंधित आग होती है, रसोई घर से संबंधित आग होती है। और जैसे खाद्य तेल में लगने वाली खाद्य तेल में जो आग लगती है वो अफ या के श्रेणी की आग होती है दोस्तों। तो ये रही आज की आग की श्रेणियों। और इसके बाद में वैद्युतिक दुर्घटना से बचने के लिए भारतीय मानकों के अनुसार, भारतीय विद्युत मानकों के अनुसार हमारी निम्न की किताब में कुछ वैद्युतिक सुरक्षा चिन्ह दिए गए हैं। हालांकि ये जितने भी टॉपिक हैं जो क्लास से हम कवर करेंगे निम्न के मुताबिक ही क्लियर करेंगे। तो सारा नोट्स के रूप में हमने क्लासें तैयार करी है छोटी छोटी, तो सभी वीडियो के नोट्स जरूर बनाना दोस्तों। तो सुरक्षा चिन्ह है, सुरक्षा चिन्ह पर बात करेंगे। कुछ भारतीय मानकों के अनुसार सुरक्षा चिन्ह बने होते हैं दोस्तों। तो नंबर 1 है निषेधात्मक चिन्ह है, निषेधात्मक चिन्ह है। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं कि इनका रंग, आकृति और किस प्रकार का धरातल होता है। यहाँ से तो ये एक गोल आकृति में होते हैं, इसके ऊपर इस प्रकार की क्रॉस पट्टी बनी होती है। तो यहाँ पर कुछ चिन्ह बना होता है। तो निषेधात्मक चिन्ह कौन से होते हैं? कुछ क्रियाकलाप न करने की सलाह देते हैं, न करने की सलाह हमको देते हैं, यानी ये कार्य आपको नहीं करना है। जैसे कार्यशाला, सार्वजनिक जगह, होटल, हॉस्पिटल, बस स्टैंड वगैरह सार्वजनिक जितने भी स्थल होते हैं वहाँ पर ये सुरक्षा चिन्ह आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो निषेधात्मक चिन्ह जैसे धूम्रपान न करें, धूम्रपान निषेध है यहाँ पर, धूम्रपान न करें। और जैसे आग न जलाएं, आग न जलाएं यानी विस्फोट का खतरा हो सकता है, आग न जलाएं। और जैसे गंतव्य स्थान के लिए यहाँ पर यहाँ से न गुजरें, यहाँ से न गुजरें, इस प्रकार के कुछ सुरक्षा चिन्ह बने होते हैं, आपने देखे होंगे। तो उस निषेधात्मक चिन्ह की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। और इनकी आकृति होती है, यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं कि आकृति इनकी कैसी होती है। तो आकृति वृत्ताकार या गोलाकार आकृति होती है, वृत्ताकार और आकृति। और इसका धरातल की बात करें तो धरातल किस तरह का होता है? धरातल होता है सफेद, सफेद। और बॉर्डर, इसकी बॉर्डर, और एक होती है क्रॉस पट्टी, क्रॉस पट्टी निषेध करती है ये क्रॉस पट्टी। तो बॉर्डर और क्रॉस पट्टी किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है, लाल रंग की। और चिन्ह का रंग कैसा होता है? चिन्ह का रंग, चिन्ह का रंग है काला होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से सुश्रुत के चिन्ह से पूछे जाते हैं। तो अगले बात करें निषेधात्मक चिन्ह, और 2 नंबर है सकारात्मक चिन्ह। सकारात्मक चिन्ह, सकारात्मक या इनको बोलते हैं आवश्यक, आवश्यक चिन्ह भी परीक्षा में लिखा आता है, सकारात्मक चिन्ह। और एक होता है जैसे अनिवार्य चिन्ह भी इनको बोल सकते हैं, अनिवार्य चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह भी इनको बोल सकते हैं। तो ये हमें कुछ क्रियाकलाप विद्युतिक कार्यशाला या विद्युत उत्पादन या प्रसारण के अंदर जितने भी अपने विद्युत के केंद्र होते हैं वहां पर ये सुरक्षा चिन्ह कुछ हमें कार्य करने की सलाह देते हैं। यानी सुरक्षा ये विद्युतिक दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें कुछ क्रियाकलाप करने चाहिए। जैसे हैंड ग्लव यानी दस्ताने, दस्ताने पहनने चाहिए, चश्मा पहनना चाहिए, हेड प्रोटेक्शन यानी जैसे हेलमेट वगैरह, हेलमेट हो गया, चश्मा, दस्ताने, सुरक्षा पेटी, सुरक्षा पेटी का इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे जूते पहनने चाहिए, इंसुलेटेड जूते पहनने चाहिए। इस प्रकार के चिन्ह वो सकारात्मक चिन्ह होते हैं। ये कुछ क्रियाकलाप करने की सलाह हमें देते हैं, क्रियाकलाप करने की सलाह देते हैं सकारात्मक चिन्ह। तो इनके बात कर लेते हैं यहीं से। यानी इनकी आकृति क्या होती है? इनकी आकृति भी वृत्ताकार होती है, वृत्ताकार आकृति होती है इनकी। और धरातल किस प्रकार का होता है? नीला धरातल होता है, नीला धरातल होता है। चिन्ह का रंग कौन सा होता है? चिन्ह का रंग सफेद होता है दोस्तों, सफेद, सफेद चिन्ह बना होता है।
और बॉर्डर वगैरह इसमें नहीं है। 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सकारात्मक चिन्ह किस प्रकार और आकृति होती है और क्या हमें कुछ क्रियाकलाप करने की सलाह देती हैं। तो आगे हम बात करेंगे। निषेधात्मक हो गया, सुरक्षात्मक, जैसे सूचना। अब बात करते हैं नंबर 3, सूचनात्मक या सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक, सूचना, तो ये चिन्ह हमें किसी सूचना या सूचना प्रदर्शित करते हैं। सूचना प्रदर्शित करते हैं। तो सूचनात्मक चिन्ह के अंतर्गत जैसे सार्वजनिक स्थलों पर हमें, जैसे यहाँ पर पेयजल की सुविधा है, पेयजल है या प्राथमिक उपचार के लिए, यानी यहाँ पर चिकित्सा या फर्स्ट एड का यहाँ पर चिन्ह लगा होता है। यहाँ पर चिकित्सा की सुविधा है, पेयजल की सुविधा है, और यहाँ पर जैसे महिला प्रसाधन, टेलीफोन है या इस प्रकार की सुविधा है। इस प्रकार ये सूचना उपलब्ध में करवाते हैं। सूचनात्मक चिन्ह की आकृति है वो, सूचनात्मक चिन्हों की आकृति है वो किस प्रकार की होती है? आयताकार, यानी आयताकार भी हो सकता है और वर्गाकार। आयताकार या वर्गाकार आकृति इसकी हो सकती है दोस्तों। तो चिन्ह और धरातल की बात करें, चिन्ह होगा सफेद, चिन्ह होगा सफेद, और धरातल इसका कैसा होगा? धरातल होगा हरा, हरे धरातल पर। उसके बाद में बात करते हैं इंपॉर्टेंट राशि की, चेतावनी चिन्ह, जिसे हम वार्निंग साइन भी बोलते हैं। ये हमें, ये चिन्ह खतरों के प्रति सचेत करते हैं, सचेत या सावधान करते हैं। इन खतरों के प्रति हमें सचेत करते हैं दोस्तों, चेतावनी चिन्ह है। तो चेतावनी चिन्ह हमें, जैसे विद्युतीय झटके का खतरा हो गया, विद्युत झटका और विद्युत झटके का खतरा, या लेजर बीम का खतरा, जैसे लिफ्ट, क्रेन या कोई भारी वस्तु है उसका कोई खतरा, या किसी चीज के गिरने का खतरा, तो ये हमें खतरे के प्रति सचेत करते हैं। तो इनकी आकृति की बात करें, तो आकृति इसकी किस प्रकार की होती है दोस्तों? आकृति होती है त्रिभुजाकार की, त्रिभुजाकार की आकृति होती है इस प्रकार, और इस प्रकार इस पर जैसे क्रॉस चिन्ह है वो बना होता है दोस्तों, क्रॉस चिन्ह इस पर बना होता है। तो अगर चिन्ह की बात की जाए, चिन्ह वो किस कलर का होता है? काला, चिन्ह है काला, त्रिभुजाकार आकृति, और धरातल और बॉर्डर की बात करें तो पीले धरातल पर काला चिन्ह है, और त्रिभुजाकार आकृति चेतावनी चिन्ह होते हैं। और आगे हम बात करेंगे जैसे पदार्थ और उसकी अवस्था और आधुनिक विद्युत। अगला चैप्टर हेडिंग लगा लीजिए कि पदार्थ और उसकी अवस्था, पदार्थ और अवस्था और आधुनिक विद्युत सिद्धांत। इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। आगे यहाँ से अपनी थ्योरी है वो शुरू होगी। तो पदार्थ और उसकी अवस्था, जैसे पहले बात करें पदार्थ किसे कहते हैं? अगर इसकी बात कीजिए तो जो प्रत्येक वस्तु प्रकृति में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो अपना जिसका निश्चित भार हो और उसका एक निश्चित भार और स्थान घेरती हो, उसे हमें पदार्थ कहते हैं। और प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बना होता है। तो बात करते हैं कि प्रकृति में पदार्थ कितने रूपों में पाया जाता है? पदार्थ के कितने रूप में पाया जाता है? इसकी हम बात करें तो पदार्थ है वो मुख्यतः 3 रूप में पाया जाता है। नंबर 1 ठोस, और नंबर 2 हो गया द्रव, और नंबर 3 हो गया गैस। तो ठोस की बात करते हैं कि ठोस कैसा होता है? जिसका आकार हो, आपको पता है ये बेसिक जानकारी, जिसका आकार हो और इसका आयतन हो, यानी इसका लंबाई चौड़ाई हम देख सकते हैं। आकार हो, आयतन हो, द्रव्यमान वजन हो, तो उसको हमें ठोस कहते हैं। और द्रव यानी जिसका सिर्फ आकार नहीं होता, जिसका आयतन होता है, आयतन और
द्रव्यमान, यानी हमें द्रव को जिस वस्तु में से पानी, दूध, तेल जो भी होता है उसको हम जिस आकार के बर्तन में डालते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। इसका सिर्फ आयतन और द्रव्यमान होता है और इसका कोई आकार नहीं होता। और गैस की बात करें तो इसका सिर्फ आयतन होता है, सॉरी इसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, यानी इसको हमें तौल सकते हैं, वजन होता है, इसका द्रव्यमान होता है और इसका आकार और आयतन नहीं होता है। और बाद में आती है चौथी अवस्था पदार्थ की, प्लाज्मा, जो हमारी किताबों में इसका जिक्र है, प्लाज्मा। प्लाज्मा की उत्पत्ति की बात करें तो यह एक आयनीकृत गैसों का समूह होता है, आयनीकृत गैसों का समूह है, आयनीकृत गैसों का समूह है होता है प्लाज्मा। और प्लाज्मा की जैसे प्लाज्मा के अगर उदाहरण की बात की जाए तो जैसे आकाशीय बिजली, तड़ित, और तड़ित हो गया जैसे ट्यूबलाइट और नियॉन लैंप, सोडियम वेपर लैंप, इनमें जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो प्लाज्मा के कारण होता है। यानी इसमें गैसें भरी होती हैं और जब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गैसों के आयनीकरण होने के कारण इसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। और प्लाज्मा की उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति, यानी प्लाज्मा की उत्पत्ति कैसे होती है, तो प्लाज्मा की उत्पत्ति उच्च वोल्टेज और उच्च तापमान से होती है। और पदार्थ की पांचवी अवस्था भी हमारे किताबों में तो जिक्र नहीं है, लेकिन पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ने दी थी, उसको पांचवी अवस्था बोलते हैं, लेकिन इसका जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि इसका एग्जाम में क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है। और आगे हम बात करते हैं जैसे अणु की, जो प्रत्येक पदार्थ का निर्माण है वो अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु जैसे अणु अपने इसको मॉलिक्यूल कहते हैं, मॉलिक्यूल। प्रत्येक पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों अणुओं से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कण। इस पर हम पूरी लंबी तो क्लास नहीं करेंगे, लेकिन छोटी छोटी मेन बातें हम बताते हैं। प्रत्येक अणु किसको बोलते हैं, जिसके प्रकृति में सूक्ष्मतम कण में पाया जाता है। उस पदार्थ के रासायनिक और भौतिक सभी गुण उसमें उपस्थित होते हैं और स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और उसे और अधिक तोड़ा ना जा सके, यानी अणु को हम अधिक ज्यादा तोड़ नहीं सकते। उसके बाद में बात करते हैं परमाणु की। तो परमाणु भी अपने प्रत्येक पदार्थ का निर्माण वो अपने छोटे छोटे अणु परमाणुओं से मिलकर बनाता है और परमाणु में कुछ उप परमाणु कण पाए जाते हैं। उस पर हम आगे बात करें। तो परमाणु की खोज की बात करें तो जॉन डाल्टन ने की थी, जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। और प्रत्येक पदार्थ को प्रत्येक परमाणु अपने से छोटे सूक्ष्म कणों या बोल सकते हैं उप परमाणविक कण, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर बना होता है। और आगे की हम परमाणु की पूरी थ्योरी है वो परमाणु सिद्धांत और उसकी संरचना की चर्चा अगली वीडियो में करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।